मेरे बच्चे, जब अचानक से यह दिव्य संदेश तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, तुम्हारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए, और तब तुम्हें हर हाल में इस संदेश को आत्मसात करना है, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही बैठी हुई हूँ, तुम्हारी हर उस बात को सुन रही हूँ जो तुम अपने मन में दोहरा रहे हो, जो तुम अपने मन में बोले जा रहे हो। उन सभी विवाह को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। वह सब कुछ मैं भली भांति महसूस कर रही हूँ, जिस भावना को तुम भी महसूस किए जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानती हूँ कि तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा जान रहे हो। मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तुम भले ही मुझे ना समझो। तुम्हारे शरीर के भीतर जो है, मैं उसे भी जानती हूँ, और आज मैं उसकी दुविधा को शांत करने आई हूँ। इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को सुनते रहना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो, कुछ पाने की मांग किया करते हो, और इस दुविधा में रहते हो कि कब वह सब पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य किसी चीज की मांग करता है तो अपने अभाव को दर्शाता है। वह इस संसार में इस प्रकार की आवृत्ति को छोड़ता है जैसे उसके पास वह चीज उपस्थित ना हो, और तब प्रकृति अपने नियमों के अनुसार उसे वह चीज देती भी नहीं है। सर्वप्रथम कुछ पाने के लिए तुम्हें उस आवृत्ति में आना होगा। तुम्हें वह अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो अभाव रहित है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो मांग रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं, वह तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। अपनी खुली आंखों से तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर है। वह तुम्हारे करीब होकर के भी तुम्हारा अपना नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जब अपनी आंखों से भ्रम की पट्टी को हटाओगे तो यह देख पाओगे कि तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इंसान किसी से क्या मांगेगा जो स्वयं ही दूसरों को देने के काबिल है, और तुम इसके योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे पास वह सब कुछ है। जैसे एक सम्राट का पुत्र सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सम्राट के पास सब कुछ होता है, और अंततः वह उसके पुत्र का ही हो जाता है। वैसे ही सब कुछ तुम्हारा ही है। जो मेरे पास है वह तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रक्षा कर सकने में सक्षम है। क्या उनके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है? नहीं मेरे बच्चे, जरा विचार करो कि तुम्हारी माता तुमसे क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ तुम उसका विचार करो। अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। तुम मेरे प्रिय संतान हो, तुम वास्तविकता हो, तुम जीवन हो। इस संसार में जो भी संपत्तियां मौजूद हैं वह तुम्हारे ही उपभोग के लिए है, तुम्हारे ही उपयोग के लिए है। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है। जो तुम्हें मिला हुआ है तुम उसी की ही कामना में डूबे पड़े हो। तुम जो पाना चाहते हो वह तुमसे अलग नहीं है। बस अपनी आंखें खोलो और मैं तुम्हें विचार दूंगी। उन आंखों को खोलने का मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगी, उसे देखने का जो तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, गहनता से विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में पाना चाहते हो। क्योंकि जब तुम इसका विचार करोगे, केवल तभी तुम यह जान पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है, सब तुम्हारी पहुंच में ही है। तुम सदा ही आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और दुनिया भर के झंझट फंसे रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही दुनिया भर के प्रतिभा और दिखावे में रह जाते हो। तुम भीतरी रूप से यह नहीं समझ पा रहे हो कि संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे जीवन के सत्य को किस चीज की आवश्यकता है। जब तुम अपने जीवन का सत्य समझोगे तभी यह जान पाओगे कि संसार में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और बहुत सारी चाहते हैं। मेरे बच्चे, सबकी चाहत भिन्न भिन्न है। तुम्हारी चाहत उनसे भिन्न है, लेकिन मूल रूप में सबकी चाहत धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सम्मान यही है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, किंतु तुम्हें विचार करना है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या सही है। जो सभी चाहते हैं, क्या तुम भी वही चाहते हो, या उससे तर तुम्हारी कुछ अलग अभिलाषा है? तुम्हें अपनी मूल इच्छाओं को जानना है, वह इच्छाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने को प्रेरित करती है।
वो इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वह तुम मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन के वह पल शुरू हो रहे हैं जहाँ से तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा कार्य हो, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा क्षण आता है, यही वह पल होता है जब उसकी वास्तविक पहचान की जाती है। यही वह पल होता है जहां उसके चरित्र की पहचान की जाती है। जब मनुष्य के जीवन में यह पल आता है कि उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली होती है, तब उसकी चरित्र की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें भेजी जाती हैं जहां उसे तय करना पड़ता है कि क्या उसके नैतिकता में सही बैठता है और क्या उसके नैतिकता में सही नहीं बैठता है। क्योंकि यही वह पल होता है जब प्रकृति अपने नियमों के तहत यह तय करती है कि क्या मनुष्य को आगे भी यह पल बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए या फिर उससे यह पल छीन लिया जाए। मेरे बच्चे, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अपनी नैतिक का त्याग नहीं करता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू कभी आता ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अहंकार के फलीभूत हो जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व दे बैठता है, और जब उसके खुशियों के पल चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता है, दूसरों के कष्ट को नहीं समझता है, दूसरों की जगह रहकर अपने आप को नहीं तलता है, तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख इस प्रकार से बढ़ जाता है कि पुनः सुख के पल के आने में बड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने सुख के पल में भी यह नहीं भूलता कि उसकी नैतिकता क्या है, वह दूसरों से प्रेम, दया, करुणा की भावना का त्याग नहीं कर है और अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों को दिखावा नहीं करता है, दूसरों से कुछ अधिपत्य जमाने का प्रयत्न नहीं करता है, तब उसके जीवन में दुख नहीं आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, दया की ऐसी भावना है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे जीवन में, चाहे सुख के पल हो या दुख के पल हो। तुम स्वयं में परेशान हो जाते हो, तुम स्वयं में व्यथित हो जाते हो, विचलन तुम्हारे मन में बार बार आ जाता है। तुम इस तरह से परेशान हो जाते हो कि कई बार तुम्हें लगता है कि अब जीवन सार्थक रहा ही नहीं, अब जीवन में कोई उद्देश्य बचा ही नहीं, अब ना कुछ करने को बचा है, ना आगे बढ़ने की प्रेरणा तुम्हें नजर आती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन परिस्थितियों में भी मैंने तुम्हारा आकलन किया है। मैंने तुम्हारी गतिविधियों, तुम्हारे चरित्र के लक्षण को देखा है, और मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ, गर्व से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम उन परिस्थितियों में भी अहंकार के वशीभूत नहीं हुए। उन परिस्थितियों में भी तुम्हारे भीतर की करुणा, दया और प्रेम समाप्त नहीं हुआ, वह प्रेम जो तुम स्वयं कभी पा ना सके। मेरे बच्चे, तुम दूसरों पर लुटाने से पीछे नहीं हटते, चाहे तुम्हारे साथी की बात हो, चाहे तुम्हारे परिवार वालों की बात हो, चाहे तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो। तुम कभी किसी का अहित नहीं, चाहे तुमने सदा यही चाहा कि तुम्हारा जीवन बेहतर तरीके से चलता रहे। दूसरों के जीवन से बहुत ज्यादा ना तो तुमने अपेक्षा रखी है, ना तो तुम उनके जीवन से बहुत ज्यादा मतलब रखते आए हो, लेकिन वह सभी लोग तुम्हारे जीवन से बेवजह का मतलब रखते चले आए हैं, जिस वजह से कई बार तुम्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। कई बार तुम्हें लोगों की बुरी नजर से भी बचकर रहना पड़ा है। लोग तुम्हारे प्रगति को देखकर संतुष्टि के भाव में नहीं आए। अक्सर करके वह सभी जो तुम्हें अपना कहते चले आए हैं और जिन्हें तुम अपना कहते चले आए हो, वह स्वयं नहीं चाहते थे कि तुम उस प्रगति को प्राप्त करो, क्योंकि ऐसा होने पर उनके मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। वह तुमसे प्रतिद्वंदिता करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वह अपने आप को कमजोर मान बैठेंगे। वह तुमसे बेवजह के प्रतिद्वंदी नहीं, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। इतना जलन पैदा होता है कि वह तुम्हें देखकर खुश नहीं हो पाते। तुम उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा और वह अपने मन में कल्पनाएं बुनते हैं, तुम्हें हराने का, तुम्हें नीचे गिराने का।
मेरे बच्चे, जब जब तुम दुख में होते हो वह तुम्हारे प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। वो ऐसा जताते हैं जैसे केवल वह तुम्हारे सच्चे हृदय है, जैसे केवल वह ही तुम्हारे शुभ चिंतक है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, जैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आती हैं, उनके भीतर का अंधकार बढ़ जाता है, उनके भीतर का द्वेष बढ़ जाता है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रगति आती है, जैसे ही उन्हें यह समाचार मिलता है कि तुम प्रगति पर एक कदम और बढ़ चले हो, उन्हें रातों को नींद नहीं आती, वह घबराने लगते हैं। वह आपस में इस तरह के वार्तालाप करने लगते हैं जैसे तुम कितने बुरे हो, जैसे तुम में कितनी बुराइयां छुपी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनकी नजरों में ना तो बेहतर बनना है, ना ही उनसे सम्मान की अपेक्षा रखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति गिरगिट की तरह सदैव रंग बदलता है, वह आस्तीन में छुपे हुए उस सांप के समान होता है जो दिखावा करता है कि वह तुम्हारा अपना है, लेकिन मौका पड़ने पर सर्वप्रथम वह तुम्हें ही डस लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो केवल उन सच्चे लोगों को ढूंढना है जो वास्तविकता में तुम्हारी प्रगति को चाहते हैं, जैसे तुम्हारा साथी, तुम्हारा आत्मसंगी, वह आत्मसंगी जो सदैव यह विचार करता है कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भरा रहे। तुम्हारे जीवन में ना तो कभी कोई विपत्ति आए, ना ही तुम्हें कभी दुखों का सामना करना पड़े, जो सदा तुम्हारी खुशियों की प्रार्थनाएं किया करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका आभास नहीं, यह ज्ञान नहीं कि तुम्हारा साथी तुम्हें लेकर कैसी कैसी कल्पनाएं नता है, वह तुमसे स्पष्ट रूप से दर्शा नहीं पाता, लेकिन उसकी प्रार्थना में सबसे ज्यादा तुम्हारी ही प्रगति का विचार होता है। उसकी प्रार्थना में तुम्हारे संतुष्टि और सुकून की ही बातें होती हैं। वह अपनी आंखें बंद करके प्रकृति में सदैव इसी प्रकार की आवृत्ति छोड़ता है जैसे कि तुम्हें सदा खुशियां मिलती रहे। वह ऐसी ऐसी कल्पनाएं, ऐसे भविष्य के विचार बुनता है जो संभव भी नहीं हो सकते, लेकिन उसकी मूल भावना में केवल यह बात होती है कि तुम खुश रहो। वह सदा यह चाहता है कि उसके माध्यम से तुम्हें खुशियां मिले। वह सदा यही विचार करता है कि उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रगति आए, और ऐसा हो भी क्यों ना तुम्हारा उससे संबंध केवल अभी का नहीं है, बल्कि यह कई जन्मों का पुराना संबंध है। एक ही ऊर्जा के अंश हो तुम दोनों में कोई भेद नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम दोनों के मिलन से ही इस प्रकार की रचना होती है जिससे प्रकृति अपने चरम पर पहुंचती है। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके रहस्यों को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। वह तुमसे अत्यंत प्रेम करता है। उसके हृदय में तुम्हारे लिए अगाध प्रेम बसा है, ऐसा प्रेम जो तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसा प्रेम जो तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगा, ऐसा प्रेम जो तुम्हारे मन को असीम शांति और सुकून से भर देगा। उसकी प्रार्थनाएं और तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल है कि मुझे तुम्हारी सहायता अवश्य ही करनी पड़ेगी। तुम्हारी सहायता के लिए मैंने विभिन्न शक्तियों का चुनाव कर लिया है। यह शक्तियां 3 विभिन्न रूपों में होंगी, और ये तीनों शक्तियां तुम्हारा समर्थन विभिन्न क्षेत्रों में करेंगी। सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति स्पष्ट होगी। सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र की उन्नति होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में अर्थ ही बढ़ेगा और तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकेगा। तुम्हारा जीवन इस प्रकार से आगे बढ़ा है कि उसमें अर्थ का महत्व बहुत ज्यादा है, अर्थात धन का महत्व बहुत ज्यादा है। मेरे बच्चे, जिस तरह के जीवन को तुम जीते आए हो, जिस तरह के जीवन को तुम देखते आए हो, उसमें धन की प्रधानता रही है, उसमें धन मूल्यवान रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में सबसे पहला जो बदलाव होगा वह धन के क्षेत्र में होगा, और इस बदलाव को सफल बनाने के लिए एक दिव्य ऊर्जा शक्ति को मैंने तुम्हारे साथ लगा दिया है, और बहुत ही जल्द तुम्हें उस ऊर्जा शक्ति का एहसास भी होगा, क्योंकि यह ऊर्जा शक्ति साकार रूप में तुम्हारे समक्ष होगी, एक ऐसे रूप में जिसमें तुम यह समझ पाओ कि तुम्हारे लिए क्या भेजा गया है।
अब दूसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हारे प्रेम जीवन, तुम्हारे सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध का जो ज्वाला जन्म लेता है, तुम्हारे भीतर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसका समापन होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा यह क्रोध अच्छे अच्छे मनुष्यों को समाप्त कर डालता है। मेरे बच्चे, यह क्रोध ही है जो ना जाने कितने युद्धों का कारण बना। यह क्रोध ही है जो ना जाने कितने रिश्तों को तोड़ने का कारण बना। और इस क्रोध का तुम्हारे मन से पूर्णतः समाप्त हो जाना अत्यंत आवश्यक है। और जो मनुष्य क्रोध को नियंत्रण में कर लेता है, वह एक कदम स्वतः ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो यह क्रोध जन्म लेता है, यह कभी स्पष्ट रूप से फूटकर बाहर नहीं आ पाता। इसलिए इसे स्वतः समाप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इस वजह से तुम्हारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे जीवन में क्रोध को समाप्त कर, क्रोध को नियंत्रित कर हमारे जीवन को संतुलित बनाए, तुम्हारे जीवन को प्रेम रस से भर दे, साथ ही तुम्हारे भीतर सामाजिक कार्य कुशलता इस प्रकार से बढ़ा दे कि तुम जहां भी जाओ वहां तुम सम्माननीय रहो। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारा आदर सत्ता किया जाए, तुम्हारी बातों को गहनता से सुना जाए, तुम्हारे विचारों पर अमल किया जाए। तुम्हारे सामाजिक कला कार्य कौशल को बढ़ाने के लिए दूसरी दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हारे लिए भेजी गई है। और इसी तरह से तीसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हें जीवन के वास्तविकता से, जीवन के सत्य से अवगत कराने का कार्य करेगी। तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ाकर तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने का कार्य करेगी जहां से केवल एक ही चीज नजर आती है, और वह है सत्य। जहां से कुछ भी दोहरे मापदंड नहीं रह जाते, जहां से जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है, जहां से ना तो प्रश्न बचते हैं, ना ही उत्तर बचते हैं, ना तो किसी प्रकार की दुविधा होती है, ना ही मन में कोई चंचलता उत्पन्न होती है। जहां यदि कुछ उपस्थित होता है तो वह होता है केवल और केवल साकार सत्यमान शांति आध्यात्मिक सुकून। एक ऐसा सुकून जिसके लिए मनुष्य जीवन भर तरसता रहता है। वह सुकून जो उसे न तो भौतिक साधनों से प्राप्त हो सकता है और न ही आध्यात्मिक जागृति से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो न प्रेम से प्राप्त हो सकता है, न ही सामाजिक बंधनों से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो न प्रकृति दे सकती है और न ब्रह्मांड दे सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे सुकून को प्रदान करूंगी, ऐसा सुकून जो तुम्हारी माता के अलावा इस संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वह सुकून जिसे प्राप्त कर मनुष्य इस लोक से हटकर दिव्य लोक का स्वामी हो जाता है, उस लोक में पहुंच जाता है जहां दुख छू भी नहीं सकता, क्योंकि वह वास्तविक सत्य से परिचित हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम उसी तरह के जीत की तरफ बढ़ चले हो। अब ये तीनों शक्तियां मिलकर तुम्हें उस मार्ग पर आगे ले जाएंगे जहां से तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा, जहां से तुम सब कुछ अपनी खुली आंखों से स्पष्ट रूप से देख पाओगे, जहां प्रेम की अद्भुत विलक्षण धारा बहती रहती है। मेरे बच्चे, अब अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी आंखें बंद कर इस जीव को स्वीकार करो और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तीनों दिव्य ऊर्जा शक्तियों को अपनी सहमति प्रदान करो। यह सहमति प्रदान करने के लिए तुम्हें अभी भाग्यशाली संख्या 777 लिखनी है। साथ ही यह भी लिखना है कि मैं सभी दिव्य ऊर्जा शक्तियों को अनुमति प्रदान करता हूँ कि वह मुझे जीत के मार्ग पर आगे ले जाए। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम ही सूत्रधार हो और तुम्हें इसे गहराई से जानना है, तुम्हें इसके रहस्य को समझना है। इसलिए तुम अवश्य ही पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है। तुम इस बात को अपने मन में अंगीकार कर लो और एक बात सदा ही याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, चाहे सब कुछ तुम्हारे विपक्ष में ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे हाथ को थाम कर तुम्हें आगे बढ़ाती रहूंगी। फिर चाहे संसार की सम शक्तियां ही तुम्हारे विरुद्ध में क्यों ना हो जाए, किंतु मेरी शक्ति से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग कर मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर जीत दिलाने वाली हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हारे संकेतों को स्पष्ट करने, तुम्हें जीत दिलाने में, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।
मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें भेजकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि तुम उसे जब प्राप्त करोगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होने लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें वह भेजने जा रही हूँ जो तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करेगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारी सभी समस्याओं के एक एक कर समाप्त होने का। मैं तुमसे बड़ी खुश हूँ, क्योंकि तुम अपने बाहरी वातावरण पर नहीं बल्कि अपने भीतरी मन मस्तिष्क भीतरी वातावरण पर कार्य कर रहे हो। तुम अब जागरूक हो रहे हो अपनी आंतरिक आवाज के प्रति, इसलिए तुम इस वक्त विश्वास से भर रहे हो और वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए देखना असंभव है, अदृश्य है। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि अब तुम्हारे साथ चक्र पर ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम धीरे धीरे अब उस द्वार में प्रवेश कर रहे हो जहां व्यक्ति मात्र सूक्ष्म शरीर से ही प्रवेश पा सकता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द नई ऊर्जा के अनुभव को महसूस कर पाओगे। तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन की सर्वाधिक खुशी को महसूस करने में सक्षम हो पाओगे। यदि तुम किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो अभी भाग्यशाली अंक 222 अवश्य लिखो और इस बात की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, जब तुम इस संदेश को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की अद्भुत आध्या घटनाएं हो रही होंगी। अगले दो दिनों के भीतर ही तुम्हारे सपने में या सुषुप्ति की अवस्था में तुम्हें एक अनुभव होगा। मेरे बच्चे, उसे स्वप्न मत समझना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे तुम दूसरे आयाम में महसूस करोगे और तुम आने वाले समय में और भी अद्भुत अनुभवों से भरने वाले हो। मेरे बच्चे, कई बार व्यक्ति जीवन में हो रही घटनाओं के चलते स्वयं को असफल घोषित कर निराशा से भर लेता है, या फिर असफलताओं को देखते देखते वह यह स्वीकार कर लेता है कि अब वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, जो हार के समय भी हिम्मत नहीं हारता, वास्तव में विजय होने का दम भी वही रखता है, वास्तव में वही इतिहास रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम सभी की ही भावनाओं की कद्र करते हो, किंतु तुम्हें क्या चाहिए? तुम इसे ही भूल बैठते हो। तुम स्वयं को वह मान लेते हो जो लोग तुम्हें बताते हैं और वह भूल जाते हो जो ईश्वर ने तुम्हें बताया है, ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। तुम दूसरों की काबिलियत देखते हो, लेकिन जो हुनर तुम्हारे पास है, जो कला, जो कौशल तुम्हारे पास है, जो तुम्हें जन्मजात मिली है, जिसका तुमने विकास किया है, तुम उसे भूल जाते हो। जब तक कोई व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, तब तक कोई भी उसे सम्मानित नहीं कर सकता। जब मनुष्य अपने बजाय किसी दूसरे को बड़ा मान बैठता है तो उसका सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है, तो फिर यदि तुम निराशा से भरे हुए होगे तो इस ब्रह्मांड को क्या लौटा आओगे? केवल दुख और निराशा ही। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी निराश ना हो। तुम जैसा सोचते हो ठीक वैसे ही बनते चले जाते हो। इसलिए स्वयं के लिए अच्छा और बड़ा सोचो। तुम्हारे पास कुछ अद्भुत आ रहा है। अपने आप को ग्रहणशील ऊर्जा में लेकर के आओ, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें देना शुरू कर रहा है, और जब ब्रह्मांड देना शुरू करता है तब वह गिनती नहीं गिनता। क्या तुम ब्रह्मांड के उपहारों से अपने हाथ भरने को पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। इसके लिए अभी तुम 888 इस अंक को अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि तुम ब्रह्मांड का दिया उपहार स्वीकार करने को पूरी तरह से तैयार हो। तुम इसे ज्यादा से ज्यादा बार लिखो। मेरे बच्चे, तुम्हें यदि कुछ पाना है तो उसके लिए समय देना होगा। ब्रह्मांड से जो तुम पाना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें कुछ देना होगा। तुम अपना समय, अपना सम्मान, अपना प्रेम देना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, अभी इस संदेश के कमेंट बॉक्स में तुम इस बात को अवश्य लिखो कि तुम चाहते हो आगे बढ़ना। तुम ज्यादा से ज्यादा इस बात को लिखो और अपने मन में यह बात दोहरा कि मैं तैयार हूँ ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। मैं ईश्वर का बनाया हुआ सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मुझे ईश्वर ने बहुत प्रेम से बनाया है, इसीलिए मेरा यह अधिकार है कि मैं सभी अच्छी चीजों को ग्रहण करूं। मेरा जीवन सुख, समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली और धन की अधिकता से भर जाए। मुझे जो चाहिए वह सकारात्मक रूप में बिना किसी दबाव के मुझे मिलता रहे। मेरे हाथों में इतनी ताकत मिले कि मैं दूसरों का उद्धार कर सकूं और अपने जीवन को बेहतर से भी बेहतरीन बना सकूं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने मन में इस प्रकार की बातें बोलोगे तो तुम्हारा जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होगा, क्योंकि अब तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में आ चुके हो।
अब तुम्हारा जीवन बदल रहा है। अब तुम्हारे जीवन से दुखों का अंत तो हो रहा है, लेकिन तुम्हें इसके लिए तैयार होना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उपहार मिले और तुम अपनी आंखें बंद दर्द को महसूस किया। और जब तुम हिम्मत हारने लगे थे, तब मैंने तुम्हें एक नई उम्मीद दी। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ था, तुम्हारी चुप भी मेरी तरफ एक संदेश थी, और वह संदेश था, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम अकेले नहीं हो। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे संघर्ष का परिणाम आ रहा है। तुम उन मुश्किलों से बाहर आ रहे हो जिनसे कभी तुमने खुद को बाहर नहीं निकलता हुआ महसूस किया था। तुम्हारा साहस और धैर्य वह शक्ति थे जिनकी मदद से तुम उठ खड़े हुए। मेरी तरफ से तुम्हारी हर तकलीफ को सोने जैसा मूल्य मिला है, और मैं जानती हूँ कि तुम जल्द ही उस मंजिल तक पहुँचोगे जो तुमने हमेशा चाही थी। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। वह समय जब तुम्हारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुमने कई बार सोचा था कि क्या कभी वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ वह किया जो किसी को नहीं करना चाहिए था, कभी सजा पाएगा। लेकिन अब वह घड़ी आ चुकी है, और इस घड़ी में समय की सुइयां उल्टी घूमने लगी हैं। उसकी दुनिया अब उलटने वाली है और उसके हाथ से सब कुछ फिसलने वाला है। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा दर्द सब अब एक आखिरी कदम दूर है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था अब समझ जाएगा कि कोई कर्म बिना परिणाम के नहीं होता। उसकी आंखों में अब डर और पछतावा का बादल घेरने वाला है। पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह समय आ गया है जब उसे अपने की सजा मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके